हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 25 मई 2025 ये वो दिन है जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा और ये वो दिन है जिस दिन आपने जो भी साल भर की तैयारी की हुई है वो सारी चीजें डिसाइड होंगी और यूपीएससी ये डिसाइड करेगा कि उस दिन से 20 दिन के बाद जब वो रिजल्ट देगा, एक मेरिट लिस्ट देगा, वो ये डिसाइड कर देगा कि क्या आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आने वाला है कि नहीं। तैयारी तो आप सभी बच्चे कर रहे हैं, जो 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं वो सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी फाइनली मेंस लिखने का मौका केवल 13,000 बच्चों को मिलेगा। और वो 13,000 बच्चे कौन होंगे? ये वो बच्चे होंगे जो सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे। कौन सी गलतियां, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इस वीडियो में मैं आपसे 7 इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में बात करूंगा। अगर आप वो गलती नहीं करते हैं तो ये तो तय है कि देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप मेंस जरूर लिखेंगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी चीजें सही कर रहे हैं ये तो मैटर करता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि आप कितनी सारी कम गलतियां कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि वो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और ये इंश्योर करते हैं कि आप वो गलतियां ना करें। अब ये आप जानते हैं, सी द थिंग इज दैट कि यूपीएससी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। 10 लाख बच्चे हैं, करीब करीब फॉर्म भरते हैं एंड 1,000 पोजीशंस के आसपास एनुअली वो एग्जाम लेता है। अब वो 10 लाख बच्चों में से लगभग 13,000 के बच्चों को बुलाते हैं, तो अगर हम रेशियो वाइज देखें ना तो लगभग 90 बच्चे में से नियरली आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 90 बच्चों में से एक बच्चा होगा जो प्रीलिम्स लिखेगा। तो इसका मतलब प्रीलिम्स तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स तो इंपॉर्टेंट है एंड ये एक टफ स्टेज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो जो 13,000 बच्चों को बुलाता है मेंस लिखने के लिए, उसमें से लगभग 2,500 बच्चों का इंटरव्यू कॉल आता है। तो अगर एक अप्रोक्सीमेट रेशियो देखेंगे तो ये 5:1 आता है। प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है, प्रीलिम्स इज मोर टफ। और ऐसे केस में ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपना प्रीलिम्स सीरियसली ले लें, ठीक है। क्रिटिकल एलिमिनेशन राउंड विल किल 1 मिलियन ड्रीम्स। 1 मिलियन ड्रीम्स, ये वो एलिमिनेशन राउंड है जहाँ पे 1 मिलियन सपनों को मार दिया जाएगा जस्ट बिकॉज उन्होंने वो गलतियाँ की होंगी। तो मैं नहीं चाहता में से कोई भी बच्चा वो गलती करे। इन गलतियों को देख लेना आपकी प्रिपरेशन में, आप जैसे भी कर रहे हो, ये गलतियाँ आपकी प्रिपरेशन में ना हो रही हों। गलती नंबर 1, निगलेक्टिंग यूपीएससी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो कर रहे हैं सारे बच्चे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस पीवाईक्यू को कर कैसे रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं आप उन बच्चों की लिस्ट में जो कोचिंग के पेपर्स तो बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने पीवाईक्यू को हाथ भी नहीं लगाया है। अगर आप उस बच्चों में हैं तो मैं आपको बता दूं, आप कोचिंग का एंट्रेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करें तो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने पहली चीज आपको जो रास्ता दिखाया है वो पीवाईक्यू के थ्रू दिखाया, ना कि अपने सिलेबस के थ्रू। सिलेबस तो बहुत ही वेग सा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो वो सिलेबस बहुत ही वेग दे दिया है। तो सिलेबस एग्जैक्टली हमें प्रॉपर्ली कुछ बताता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है। प्रॉपर वे में जो सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन किया वो मेंस का सिलेबस डिफाइन किया है, इसलिए मेंस का सिलेबस तो फिर भी एक दायरा है उसका, प्रीलिम्स के सिलेबस का कोई दायरा नहीं। अभी उन्होंने लिख दिया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सिलेबस तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शनल का भी है। तो क्या आप ऑप्शनल के बच्चे जितनी तैयारी करेंगे? नहीं, आप ऑप्शनल के बच्चे जितनी तैयारी नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सिलेबस तो हिस्ट्री के ऑप्शनल वाले बच्चों का भी है, तो क्या आप ऑप्शनल के बच्चों जैसा तैयारी करेंगे? नहीं, आप हिस्ट्री उतना नहीं पढ़ेंगे। तो कितना पढ़ेंगे वो बताएगा आपको पीवाईक्यू। कौन सा पीवाईक्यू? प्रीलिम्स का पीवाईक्यू। सिलेबस इज वेग, ठीक है। सिलेबस बस इतना बताता है कि किस पोर्शन से वो आपसे सवाल पूछने वाले हैं, उसके आगे का सारा रास्ता आपका जो सारथी बनता है वो बनता है आपका पीवाईक्यू। इग्नोरिंग पीवाईक्यू कैन लीड टू फेलियर, सीधी सी बात है। अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न को नहीं समझ पा रहे, अब आप ये सारी बातें सुनते होंगे कि यूपीएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं उतना पूछता है, कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछता है, फैक्ट बेस्ड कम पूछता है, या फिर कभी कभी फैक्ट बेस्ड पूछता है, कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा। ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी बातें आपके
PYQ से ही आ रही हैं। अब PYQ को यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। PYQ कर लिया तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, PYQ को यूज करने आपको आना चाहिए। जैसे कि लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें यूज करना है, कैसे एनालाइज करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक सवाल है जो 2014 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। ये हमारा जो ज्योग्राफी का PYQ डॉक्यूमेंट है, ये मैंने वहां से कटिंग ली है। अब कई सारे बच्चे तो सीधे सीधे पढ़ के चले जाएंगे, भैया 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, लाइक एंड वो किसको क्रॉस करता, किसको सेपरेट करता है। बट उससे ज्यादा आपको थोड़ा सा इसके आगे भी सोचना पड़ेगा। दैट इज द एक्चुअल एनालिसिस, दैट इज द एक्चुअल एक्सट्रापोलेशन। जैसे कि अगर मेरे को 10 डिग्री चैनल पता है तो ये थीम बताता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द व्हाट, द डिग्री चैनल। तो मेरे को 8 डिग्री चैनल पता होना चाहिए कि इट इज बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय। कल 10 डिग्री पूछा था, आज 8 डिग्री पूछ सकता है। 9 डिग्री पता होना चाहिए, इट इज बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। 6 डिग्री चैनल पता होना चाहिए, या फिर ग्रेट चैनल इन द इंडियन ओशन सेपरेट्स ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया एंड आर्क प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। तो अगर कभी पूछ ले कि भैया इंडिया और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो आप सीधे बोलेंगे 6 डिग्री चैनल। पाक स्टेट किसको बांटता है, कोको स्टेट कहाँ पे, डंकन पैसेज कहाँ पे। तो ये है एक्सट्रापोलेशन। आप जो क्वेश्चंस PYQ के कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सट्रापोलेट, यू हैव टू एक्सट्रापोलेट। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ PYQ लगाने से काम नहीं होगा, आपको उसको एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके के सवाल वो पूछ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को भी आपको नज़र में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पहली गलती है। PYQ कर रहे हैं लेकिन PYQ को एक्सट्रापोलेट नहीं कर रहे हैं, तो भी गलती कर रहे हैं। PYQ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो महापाप है UPSC की तैयारी में। दूसरी गलती, इनएडिक्वेट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ज़्यादातर बच्चे 100% शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट है। गलत है ये। डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स दे कैन हेल्प, बट शॉर्ट नोट्स आर नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्सेज। देन हमें क्या करना चाहिए? अभी भी आपके पास वक्त है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर टाइम कम है, न्यूज़पेपर पढ़ के होगा क्या? न्यूज़पेपर पढ़ के ये होगा कि आपको डेली न्यूज़ पता चलती रहेगी। कई सारे क्वेश्चंस UPSC लास्ट के मंथ से ज़्यादा सवाल पूछता है करंट अफेयर्स में, तो आप कई सारी चीज़ें आपके सामने से गुजर रही होंगी। जो आप सवाल पूछते हैं ना, सर ये वाला पर्सनैलिटी न्यूज़ था, ये नहीं समझ में आ रहा, कैसे होगा, याद नहीं हो रहा, ये वाला प्लेस इन न्यूज़ था, ये कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके न्यूज़पेपर से हो जाएंगे। और न्यूज़पेपर को लेकिन इतना टाइम नहीं देना है। आधा घंटे न्यूज़पेपर, 1.5 घंटे आपके मंथली मैगजीन, जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अगर आप करें तो शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं जो हमने शेयर कर रखा है। अदरवाइज आपको एक स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो करें तो आप उसको कर सकते हैं। इतना कर लिया तो करंट अफेयर्स का काम हो जाएगा। सो डोंट इग्नोर द न्यूज़पेपर इवन टिल द लास्ट डेट। न्यूज़पेपर मत इग्नोर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको रिवीजन करते रहना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा करंट अफेयर्स कैसे करें। आप अपने मंथली का तो रिवीजन ही नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर रहे थे। आप पढ़ तो रहे थे करंट अफेयर्स, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा? कैसे ये इंश्योर करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा? ये आपको रिवीजन देता है। ठीक है, मेक फॉलो द रिलायबल सोर्सेज। जैसे हमने विजन IAS के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, मंथली में से जितना भी प्रीलिम्स रिलेवेंट कंटेंट है हमने निकाला और आपको दे दिया 30 पन्नों में। 1 महीने का 30 पन्ना पढ़ लेना और न्यूज़पेपर पढ़ लेना, करंट अफेयर्स के लिए से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रखे हैं तो जाहिर सी बातों से तो बेहतरीन कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद तीसरी मिस्टेक पे आते हैं, ओवरलुकिंग NCERT एंड स्टैंडर्ड बुक्स। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सर लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स दे दूँ, शॉर्ट नोट्स हैं, they can assist, but are they the substitute of NCERT or the standard books? The answer is completely no. आपके पास जो भी शॉर्ट नोट जिस भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे होंगे, अच्छा है वो, मैं खराब नहीं करता। बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है उसको बनाने में, आपको अच्छा कंटेंट देने में, बट वो आपको हेल्प कब करेगा? वो हेल्प कब करेगा कि एटलीस्ट आपने 1-2 बार अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रखे हैं। अब हर जगह पे आपको NCERT नहीं पढ़नी, हर जगह पे आपको कोई डिफरेंट सोर्स नहीं पढ़ना। लाइक पॉलिटी के लिए एक बुक इस टाइम पे लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। उसके बाद कुछ करना है तो मैंने ऑलरेडी 24 पन्ने का शॉर्ट नोट्स शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे। आपको अजीब लग रहा होगा कि 1000 पन्ने
24 पन्नों में कैसे दिया, आप एक बार चेक करके देखिएगा। लास्ट ईयर 6 सवाल स्ट्रेट इन 24 पन्नों से आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी मेरे ही शॉर्ट नोट देके बनाता, इट वाज दैट कि लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स के से रिलेटेड जितना रिलेवेंट कंटेंट था वो हमने निकाल के उन 24 पन्नों में डाल दिया ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें कम टाइम पे। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है और आपने 24 पन्ने से अपनी वो जो मेहनत है उसको स्ट्रेंथन कर लिया, देन दैट इज डन, द जॉब इज डन। सेम वे द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी करनी, स्टैंडर्ड बुक्स फॉर दिस पॉलिटी जिसके लिए आपको लक्ष्मीकांत करनी है, इकोनॉमी जिसमें मुनाल सर के नोट्स कर रहे हैं, विवेक सिंह सर के कर रहे हैं, रमेश सिंह कर रहे हैं, श्री राम IAS कर रहे हैं, कोई एक कर सकते हैं, सारे मत करना नहीं तो परेशान हो जाओगे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS या PMF IAS ये कर रहे हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं देन दैट इज गुड थिंग। एंड मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। रिसोर्सेज की लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से करनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ प्लस करना चाहते हैं, आप होता है ना कि भाई अलग अलग रिसोर्सेज पढ़ने हैं, तो जस्ट रीड द शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स जैसे हमने लगभग 35 से 40 पन्ने में पूरा ज्योग्राफी का कंटेंट दे रखा है, सिर्फ 35-40 पन्ने, उसको पढ़ लीजिए, उससे भी कई सवाल आए थे लास्ट ईयर। पॉलिटी का 24 पन्ने में, एंशिएंट इंडिया 25 से 30 पन्नों में, मॉडर्न इंडिया मुश्किल से 30 पन्नों में, इस टाइप से कंटेंट दे रखे हैं। दे विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज में से वो रिच कंटेंट निकाल के दिया गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। बिफोर रिजेक्टिंग द आइडिया एटलीस्ट लुक ऑन दोज नोट्स एंड देन यू डिसाइड योर सेल्फ। आप में से जितने भी बच्चे इन नोट्स के बारे में जानते हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि वो नोट्स कैसे हैं, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये मैसेज पता चल सके कि एक्चुअली वो कैसे हैं। ठीक है, देन हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली। आप या तो हमारे शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं जो हमने खुद इनसे बनाया, या फिर आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट थ्रू द कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड क्या होता है? मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट्स, उसमें मैंने कॉर्नेल मेथड डिस्कस किया था। अगर आप उस तरीके के नोट्स बनाते हैं तो आप एक्टिव रिकॉर्डिंग के साथ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिटेंशन अच्छा होगा, रिटेंशन अच्छा होगा, रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, आंसर गलत कम होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चौथी गलती जो आपको नहीं करनी है, दैट इज द पुअर टाइम मैनेजमेंट वाला सीन नहीं रखना है। टाइम इज मनी नाउ। कम टाइम है, कम टाइम में कुछ बच्चे नैया पार करा लेंगे, कुछ बच्चे डूब जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप डूबें। उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा। इस टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ के लिए मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एग्जैक्टली मैंने सिर्फ यही टॉपिक ही डिस्कस किया था कि आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। क्या ऐसा करें आप कि आप 12 घंटे की पढ़ाई कर सकें। प्लीज वॉच दैट वीडियो, जस्ट इससे पिछला वीडियो है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपना शेड्यूल को सिंक करने में। ठीक है, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाते हैं कि क्या नुकसान होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सही से टाइम यूटिलाइज नहीं किया इस टाइम पे तो द गेम इज ओवर, और आपके साल भर की मेहनत अगर आपने 70 से 80 दिन नहीं पढ़ाई की तो आपका वेस्ट हो जाएगी। तो क्यों ना हम पढ़े 70-80 दिन, क्यों ना हम ऐसी मेहनत करें कि 70-80 दिन के अंदर हम कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा कर गुजरें कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। वॉच दैट वीडियो। पांचवी गलती, डोंट निगलेक्ट द मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट निगलेक्ट नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे करते हैं, पढ़ते टाइम पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ना पसंद है, उनको इजी लगता है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। मॉक, क्योंकि टेस्ट देते समय दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और हम अपने ब्रेन को कष्ट नहीं देना चाहते। मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट आपके ब्रेन को कष्ट देता है। वो आपसे बोलता है कि जो तुमको याद है निकालो और दिखाओ कि तुम क्या सही ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। हम इग्नोर करते जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, साल भर की पढ़ाई में करके देखिए, आपने किताबें कई सारी पढ़ रखी होंगी, मॉक टेस्ट कितने दिए सोच के देखना। अगर आपने मॉक टेस्ट कम दिए हैं, इसका सीधा सा मतलब आप भाग रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे भाग रहे हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है। ये टाइम नहीं है भागने का, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको रियलाइज कराते हैं कि आपको कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि तुमने यहाँ पे गलती की है, हमको नोट कर लो और हमको रिवाइज करते रहना, ताकि यूपीएससी अगर ऐसे सवाल पूछे तो तुमको ये गलती नहीं करनी है। ये काम होता है मॉक टेस्ट का। तो पहले हम पीवाईक्यू कर लेंगे, पीवाईक्यू के बाद हम इंस्टीट्यूट्स के, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके मॉक्स जरूर लगाएंगे, ताकि हम जज कर सके कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल अभी क्या है। ठीक है, तो दे आर वैल्यूएबल।
दे एक्चुअली स्टिमुलेट द एक्चुअल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट। वो आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी में कहां पे सुधार की जरूरत है। निग्लेक्टिंग मॉक टेस्ट, इट विल इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजी, एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी, ये एक गलती और करते हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट दे दिया, हम सॉल्यूशन पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आपको उसको एक्टिवली रिव्यू करना है। व्हाई यू हैव मार्क दैट आंसर एज रॉन्ग, व्हाई एन ऑप्शन इज करेक्ट, वो चीजें आपको एक्टिव रिकॉलिंग से आएगी। और जिन क्वेश्चंस में गलती किए आप, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। ये याद रखना, जिस तरीके की गलती आप आज यहां पे कर रहे हैं, वही गलती देर आर चांसेस कि आप फ्यूचर में करेंगे। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसकी लिस्ट बना लें। एक और गलती, लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन आपको जरूर करते रहना है। हम नया नया पढ़ते रहते हैं कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है वो रिटेन कैसे करें, इस पे हम काम नहीं करते। उसको रिटेन रखने का दो ही तरीका है, पहली चीज एक्टिव रिकॉलिंग, दूसरी चीज है रिवीजन। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड। तो आपको रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन इज द की, डोंट स्किप दिस स्टेप। तो उसका सिंपल सा तरीका, आप अपने पर डे के शेड्यूल में 2 घंटे रख लीजिए कि आपको रिवीजन करना है। ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को लास्ट के लिए मत टालिए। आपने देखा होगा ना, हम नया कंटेंट पढ़ने के लिए पूरा दिन लगा देते हैं, लेकिन फिर अगले दिन जब रिवीजन करने की बारी आती है तो रिवीजन के लिए हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, हमको नया कंटेंट पढ़ना है, लेकिन रिवीजन नहीं करना चाहते क्योंकि हम बोर हो चुके होते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन आप ये बात भूल गए कि पिछले दिन जब आपने उस कंटेंट को पढ़ा था, तो आपने किस लिए पढ़ा था? आपने इसलिए पढ़ा था कि अगले दिन, कल की डेट में जब यूपीएससी मुझसे ये पेपर के में से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, इसीलिए तो आपने पढ़ा था। एंड रिवीजन आपको वो चीज सही करने की ताकत देता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू रिवाइज। पैसिव लर्निंग इज इनइफेक्टिव, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी पड़ेगी, ये गलती ना करें। रिवीजन के समय आस्क योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ, यूज द कॉर्नेल मेथड। एटलीस्ट आस्क, अगर डीपीएसपी का मैं पढ़ रहा हूं तो मैं आर्टिकल 48 डायरेक्टली नहीं पढ़ूंगा कि आर्टिकल 48 क्या होता है, आर्टिकल 51 क्या होता है, या फिर मैं आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पढ़ूंगा कि डायरेक्टली क्या होता है। मैं याद करने की कोशिश करूंगा वो कौन सी कमिटी है जिसने फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी। मैं याद करने की कोशिश करूंगा वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी। मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट क्या है। कब, क्या पता यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तो फंडामेंटल लिस्ट पूछते ही हैं, कल की डेट में यूपीएससी भी मुझसे पूछ लें। तो ये चीजें आपको एक्टिव रिकॉलिंग से ही याद होगी। देन आपको सही टेक्निक्स की यूज करने की जरूरत है। यू हैव टू यूज इफेक्टिव रिवीजन एंड द एक्टिव रिकॉलिंग। समराइज द टॉपिक्स, अपने टॉपिक्स को समराइज कर लीजिए। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी ही अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलती हैं, आप मॉक तो देते हैं, आप मॉक को रिवाइज नहीं करते हैं, या फिर रिवाइज करेंगे तो कब करेंगे, जब लास्ट में ये होता है कि हमारे पास तो टाइम अब बचा नहीं है, तो भैया मॉक रिवाइज कर लो, शायद सिलेक्शन हो जाए। ये गलती नहीं करनी है, आपको मॉक साथ साथ में रिवाइज करते जाना है। और यहां पे मैं एक चीज बता दूं, हम विजन आईएएस के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं टेस्ट के। आप में से जो भी बच्चा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने देख रखा होगा, आप में से जो भी बच्चा विजन का टेस्ट दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, प्लीज रिफर टू दिस शॉर्ट नोट्स। होता है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा लिखा हुआ है, हमने क्या किया उसको बहुत कम टेक्स्ट में, कभी 12 पन्ने, 13 पन्ने, 14 पन्ने, 15 पन्ने, हमने उसको श्रिंक कर दिया, और वो 14 पन्ने दिखने के लिए वो इफेक्टिवली 10 पन्ने से कम ही है। तो आपको अगर विजन टेस्ट दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, तो आप क्या होगा, आप इसको जम्बर्ड वे में यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। फ्री है, हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे है, हमने बना के शेयर कर रखा, अभी टेस्ट 8 तक हमने शेयर कर दिया है। पूरे के पूरे 35 टेस्ट के आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। डू रिवाइज देम। इससे क्या होगा, आप जम्बर्ड रिवीजन करेंगे, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन 1 to 100 जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हम एक्चुअली जम्बर्ड वे में रिवीजन कर रहे होंगे। कभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, कभी हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, कभी हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, कभी हम इकोनॉमी का क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो जो डिटेल्स मुझे याद रखनी चाहिए, जिस पर्पज से विजन ने टेस्ट बनाया था, वो सारा पर्पज निकाल के हमने आपको इन शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे दिया है। तो यूज दैट, रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स। अगर आप ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं ना, आपको लास्ट में परेशान नहीं होना पड़ेगा। 15-15, 20-20 मिनट के अंदर आप इन बुकलेट्स को खत्म कर सकते हैं। एंड 7वीं गलती, ये मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है, नॉट रिवाइजिंग मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। आप कितनी चीजें सही कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हैं, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो कहां पे आपने गलती की वो रिवाइज नहीं किया, जहां पे आपने कंफ्यूजन हुआ वो नोट नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया,
और फाइनली जब यूपीएससी ने भी सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछा या सेम पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा, आप गलत करके आ गए। एक चीज मेरी याद रखना दोस्त, कि जो गलती आप यहां पे करेंगे वही गलती आप यूपीएससी के पेपर में भी करेंगे, और जो क्वेश्चंस पे आपको यहां पे कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन में वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, मेक द मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। तो आपको सिर्फ ये नहीं लिस्ट बनाना है कि क्या क्या चीजें आप सही पढ़ रहे हैं, आपको अपनी गलतियों की ज्यादा बड़ी लिस्ट बनानी है और उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, ताकि यूपीएससी कल की डेट में अगर उससे रिलेटेड सवाल पूछे तो आप गलती ना करें। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, बिकॉज अनएड्रेस्ड मिस्टेक्स लीड्स टू द रिपीटेड एरर्स। तो ये डबल इंपैक्ट पड़ता है। तो आपने टाइम दिया, गलत किया, सीखने की जगह दोबारा गलत कराए, तो एक तो यहां पे टाइम वेस्ट हुआ, एक यूपीएससी में अलग आप गलती करके आ गए। तो ये गलती ना करें। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड, दिस क्रिएट्स नॉलेज गैप्स दैट कंपाउंड ओवर टाइम। तो ये अपना नॉलेज गैप्स आपको अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करते हुए इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल ना करें। और अपना एक एरर लॉग बना ले फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू। मतलब सीधा सा है कि कहीं पे कोई गलती कर रहे हो तो उसको या तो वहीं मार्क कर लो, मार्क कर लिया, एम लिख दिया कि भैया हमको ने ये गलती की, या फिर आपने एक शॉर्ट नोट्स अलग से बनाया अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करने के लिए। जो इंसान अपने मिस्टेक्स जितनी ज्यादा कम करेगा ना, उस इंसान के सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये आपको गलती नहीं करनी है। सो फाइनली मैंने आपसे ये 7 गलतियां डिस्कस की। पहली चीज, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। तीसरी चीज, एनसीईआरटी बुक और स्टैंडर्ड बुक्स को ओवरलुक नहीं करना है। चौथी गलती, टाइम मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पांचवी गलती, यू डोंट हैव टू निग्लेक्ट द मॉक टेस्ट। छठी गलती, आपको रिवीजन, ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं करना है, यू हैव टू डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड फाइनली, अपनी मिस्टेक्स को आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। इन द एंड रिमेंबर, क्वालिटी विल ओवररन ओवर क्वांटिटी। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, लेकिन आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। क्वालिटी विल ऑलवेज विन ओवर द क्वांटिटी। इट विल नॉट मैटर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इनटू द प्रिपरेशन, व्हाट विल मैटर, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द टाइम दैट यू आर गिविंग टू द प्रिपरेशन। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी तैयारी उस हिसाब से हो। दूसरी चीज, यू हैव टू डेवलप अ रोबस्ट सिस्टम टू ट्रैक एनालाइज योर मिस्टेक्स। उसका सिंपल सा तरीका है, अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बना के उसे रिवाइज करते रहिए। एंड डोंट एम फॉर परफेक्शन। ये ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि मेरे जब 500 आ जाएंगे, जब मेरे 200 में 200 आएंगे तभी पेपर दूंगा। आपके कभी नहीं आएंगे, आप भी जानते हैं। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, मत बनाइए। ये आपका एग्जाम है, आपको लड़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है। 100 200 में 200 किसी के नहीं आते, रैंक 1 के भी नहीं आते। आप सालों साल के, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप 10 साल के टॉपर्स को, रैंक 1 को एक साथ बैठा दीजिए, तब भी सब मिला के भी 200 में 200 नहीं लाएंगे। तो फिर यह चीज ये बताती है कि भैया आपको प्रिसीजन के ऊपर फोकस करना है, परफेक्शन के ऊपर नहीं। यू कांट बी परफेक्ट। ये आपको अपनी इम्परफेक्शन को एंजॉय करते हुए आपको फोकस करना है प्रिसीजन पे, कि हमारी गलतियां कम होती जाएं और हम कम गलतियां करें। और अगर आपने ये गलती नहीं की, बिलीव मी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और ये तय है कि आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहोगे तो आप एक शानदार रिजल्ट के साथ फाइनली मुस्कुराते हुए बाहर आओगे। वीडियो अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे भी वो गलती ना करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।